श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सुधी दर्शकों को श्री सनातन धर्म संदेश का सादर नमस्कार। आज के इस अंक में हम दीपों के महापर्व दीपावली की जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। भारत और भारतीयता उत्सव प्रेमी है, हमारा मन उत्सव धर्मी है। सनातनी लोग अपनी सामान्य दिनचर्या को भी एक अनुष्ठान की भांति संपन्न करते हैं। वास्तव में दीपावली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अनेक त्योहारों का एक समूह है। यह पावन पर्व हालांकि रमा एकादशी से प्रारंभ हो जाता है और धनतेरस या धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, जिसे रूप चतुर्दशी या इसे नरक निवारण चतुर्दशी भी कहते हैं, और इसी दिन होती है छोटी दीपावली। और फिर बड़ी दीपावली यानी कार्तिक मास की अमावस्या को बड़ी दीपावली मनाई जाती है। और इसके बाद होती है गोवर्धन पूजा और फिर आता है भैया दूज। यानी त्योहारों का एक पूरा पैकेज है महापर्व दीपावली। दीपावली के आयोजन की तैयारियां विजयादशमी से ही शुरू हो जाती हैं। इसी को लेकर देवभूमि उत्तराखंड की कुमाऊनी बोली भाषा में एक आम कहावत प्रचलित है कि दशें बे 20 दिन बगवाओ, यानी दशहरे के बाद 20वें दिन दीपावली। आम जनमानस का यह काल गणना का एक प्राचीन तरीका था, क्योंकि उस काल में न तो पंचांग इतने मयस्सर थे और न ही सूचना माध्यमों का इतना जंजाल था। प्राचीन समय में इसी तरह लोग इसी प्रकार अपने पर्वों, त्योहारों, उत्सवों आदि का तिथि निर्णय याद रखते थे। अब बात करते हैं दीपावली महापर्व के इतिहास की। यह महापर्व युगों से भारत भूमि पर मनाया जा रहा है। भारतीय वैदिक वाङ्मय में तथा अनेक पौराणिक आख्यानों में भी भारत भूमि पर प्राचीन काल से ही दीपावली का पर्व मनाए जाने के अनेक प्रसंग मिलते हैं। यह तो हम आपको बता ही चुके हैं कि दीपावली का मुख्य पर्व कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। वर्तमान में इस दिन मां महालक्ष्मी की और विघ्नहर्ता सिद्धिदाता श्री गणेश देवता की विधि विधान पूर्वक विशेष पूजा की जाती है। मां महालक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। सतयुग में दीपावली का आयोजन समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। देवताओं और असुरों ने अपने एक विवाद को सुलझाने के लिए समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य निधियां प्रकट हुईं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इसीलिए इस दिन धनतेरस मनाया जाता है। लेकिन वर्तमान में धनतेरस को केवल क्रय विक्रय से जोड़ दिया गया है, जबकि धन्वंतरी भगवान आयुर्विज्ञान के आराध्य देव हैं। समुद्र मंथन के दौरान धन, धान्य तथा समृद्धि की देवी मां महालक्ष्मी का प्रकटीकरण हुआ। तब सतयुग में उनकी आराधना में उनकी कृपा पाने के लिए सारे देवताओं ने उनके स्वागत में दीप जलाकर दीपावली मनाई। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अयोध्या के प्रतापी चक्रवर्ती राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया और वे विधि के विधान को स्वीकार करते हुए अपनी धर्मपत्नी माता सीता और अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए वनवासी हुए। वनवास के दौरान ही उन्होंने लंकापति राक्षस राज रावण का वध किया तथा उस दौरान अनेक अन्य राक्षसों का वध करके मानव मात्र को राहत दिलाई। रावण का वध करके लंका विजय के बाद भगवान श्री राम लंका का राज रावण के भ्राता भक्त विभीषण को सौंपकर जब अयोध्या नगरी आ रहे थे, तो उनके आगत और स्वागत में उनके वापसी के मार्ग भर में लोगों ने दीप जलाकर उनका अभिनंदन किया। इस भव्य अभिनंदन समारोह की पूर्णता भगवान श्री राम, जानकी और लक्ष्मण, हनुमान आदि सहित अयोध्या नगरी पहुंचने पर हुई। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम के अयोध्या पहुंचने पर अयोध्या नगरी को सजाया गया, श्रृंगारित किया गया और करोड़ों दियों से अमावस की उस अंधेरी रात को दिव्य प्रकाश से प्रकाशित कर दिया गया। वहां से यह पर्व अंधकार पर प्रकाश के विजय का, अन्याय पर न्याय के विजय का और असत्य पर सत्य के विजय का प्रतीक बन गया। अब बात करते हैं द्वापर युग की। द्वापर युग, जो कि वर्तमान से लगभग 5000 वर्ष पूर्व ही बीता है। इस युग में श्री भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में भारत भूमि पर जन्म लिया और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अत्याचारी नरकासुर का वध किया। उस दिन से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहा जाने लगा। नरकासुर के वध की खुशी मनाने के लिए अगले दिन यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को द्वारिका तथा मथुरा सहित समूचे आर्यावर्त में दीप जलाकर लोगों ने उत्सव मनाया। कलयुग में यानी वर्तमान में भी दीपावली का महापर्व उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इसी दिन से हमारे व्यापारी, उद्योगी जन अपना नया खाता शुरू करते हैं। खाते का विधि विधान पूर्वक पूजन करते हैं।
समय के साथ संदर्भ बदल जाते हैं। जाहिर है कि सतयुग की दीपावली और कलयुग की दीपावली में भी अनेक अंतर आ गए हैं, परंतु इसके संदेश में कोई अंतर नहीं आया है। आज भी दीपावली का यह महापर्व हमें निराशा के खिलाफ आशा को बलवती करने का, अंधकार के विरुद्ध प्रकाश का और अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने का तथा असत्य के खिलाफ सत्य की खोज का एवं अधर्म के खिलाफ धर्म की विजय का संदेश देता है। समय के साथ इस महापर्व के साथ अनेक रीति रिवाज जुड़ते चले गए। वर्तमान में इस त्यौहार से आतिशबाजी भी जुड़ गई है, लेकिन हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम पर्यावरण मित्र पटाखों का ही प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस त्यौहार के धार्मिक पक्ष पर जोर दें। दीपावली के अवसर पर लोग परस्पर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, उपहार भी देते हैं। यह शुभ अवसर दान करने का भी एक महत्वपूर्ण मौका होता है। सर्दियों का आगमन हो रहा होता है और जो समर्थ लोग हैं वे जरूरतमंदों को वस्त्र दान, खासकर ऊनी वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। समय के साथ संदर्भ बदल जाते हैं। जाहिर है कि सतयुग की दीपावली और कलयुग की दीपावली में भी अनेक अंतर आ गए हैं, परंतु आज भी इस महापर्व के संदेश में कोई अंतर नहीं आया है। आज भी यह महापर्व हमें निराशा के खिलाफ आशा को बलवती करने का, अंधकार के विरुद्ध प्रकाश का और अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने का तथा असत्य के खिलाफ सत्य की खोज का और अधर्म के खिलाफ धर्म की विजय का संदेश देता है। सनातन धर्म के संवर्धन के लिए और विश्व शांति के नाम हम सब मिलकर दीप प्रज्वलित करें। इस अवसर पर हम उन शहीदों के नाम भी एक दिया जलाएं जो धर्म, सत्य, न्याय की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर गए हैं। इस मौके पर हम उन विद्वानों को भी स्मरण करें जिन्होंने हमें यह तकनीक प्रदान की जिसके जरिए हम और आप एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को शुभकामना संदेश भेज पा रहे हैं। ऐसी ही सच्ची और अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए श्री सनातन धर्म संदेश। विश्व शांति के लिए सनातन धर्म संदेश को सब्सक्राइब करना न भूलें। पसंद आए तो लाइक करें और साझा करें और हमें अपने अमूल्य सुझावों से सदा अवगत कराते रहें। सभी को श्री सनातन धर्म संदेश की ओर से दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।